कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा, बताना। इंडिया के एक मशहूर सूफी सिंगर जिनकी अलग रॉ और हाई पिच आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचती है। सैया हर परफॉर्मेंस में कुछ नया और सच्चा सुनने को मिलता है। उस आकाश की गहराइयों में इन्हें सूफी, गजल, कव्वाली, फोक और डिवोशनल म्यूजिक से खास लगाव रहा है। इनके गाने देसी मिट्टी की खुशबू लिए होते हैं। जोश से भरे और दिल से गाने वाले इस आर्टिस्ट ने करीब 20 अलग अलग भाषाओं में 1500 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। इनमें से 500 से ऊपर इन्होंने खुद लिखे भी हैं और कई फिल्मों के लिए म्यूजिक डायरेक्शन भी किया है। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये महज 4 साल की उम्र से गा रहे हैं और म्यूजिक की राह पर चलने के लिए 14 साल की उम्र में घर छोड़कर गुरु की तलाश में निकल पड़े थे। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के साथ। करियर में शुरुआती संघर्ष ऐसे रहे कि ये कुछ समय तक ऋषिकेश के आश्रमों में सादगी भरी जिंदगी जीने लगे और एक बार तो गंगा में कूदकर सब कुछ खत्म करने का भी मन बना लिया था। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो। लेकिन क्या आप मानेंगे कि जो शख्स कभी अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में पूरे जोश से जुड़ा था, उन्हीं पर बाद में कुछ फीमेल सिंगर्स और जर्नलिस्ट्स ने गंभीर आरोप लगाए। तो कौन है ये कलाकार जिन्होंने बिना किसी पहचान या सपोर्ट के इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई और आज लग्जरी कारों में सफर करते हैं? जानेंगे इनसे जुड़ी कई और दिलचस्प बातें। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। जय जयकारा, जय जयकारा। दोस्तों, आज हम जिस शख्स की कहानी बयां कर रहे हैं ये है सिंगिंग की दुनिया के मशहूर नाम कैलाश खेर। तुझे मैं प्यार करूं और इतना। बॉलीवुड के शानदार सिंगर्स की लिस्ट में कैलाश खेर का नाम गर्व से लिया जाता है। सूफियाना अंदाज और अपने समकालीन गायकों से जुदा आवाज होने की वजह से ये लाखों दिलों पर राज करते हैं। इनकी अंदाजे गायकी वाकई निराली है। लेकिन आज कैलाश खेर जिस मुकाम पर हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने जो पापड़ बेले, आज हम उनकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि कैलाश खेर का फैमिली बैकग्राउंड और इनकी अर्ली लाइफ कैसी रही। कैलाश खेर का जन्म 7 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ जगहों पर दिल्ली इनका बर्थ प्लेस मेंशन्ड है। इनके पूर्वज कश्मीर से थे जो पलायन करके उत्तर भारत में बस गए थे। इनकी माँ का नाम कहीं मेंशन नहीं मिलता। वहीं इनके पिता पंडित मेहर सिंह खेर एक ट्रेडिशनल फोक सिंगर थे और उनका हैंडीक्राफ्ट का भी बिजनेस था। पंडित जी मंदिर में पुजारी भी थे और अक्सर मंदिरों और घरों में होने वाले रिलीजियस इवेंट्स में ट्रेडिशनल गाने गाया करते थे। पिता की वजह से ही बचपन से ही कैलाश खेर को भी संगीत से प्यार होता गया और सिर्फ 4 साल की उम्र से ही उनसे म्यूजिक की बारीकियां सीखने लगे। लेकिन पिता ने इनके बॉलीवुड गाने सुनने या गाने पर पाबंदी लगा रखी थी। मेरठ के दौराला चीनी मिल के पास इनका घर था और इन्हीं गलियों में गिल्ली डंडा और कंचे खेलते इनका बचपन बीता। कैलाश ने सोच लिया था कि संगीत की दुनिया में ही अपना करियर बनाएंगे। कैलाश जैसे जैसे बड़े होते गए बॉलीवुड के गाने भी सुनने लगे और गुनगुनाने लगे। लेकिन अब इनका परिवार इस पर इन्हें रोकने लगा। संगीत के पैरों में बेड़ियां पड़ता देख आखिरकार 14 साल की उम्र में कैलाश ने घर छोड़ने का फैसला किया, जहां किसी तरह की गायकी पर कोई पाबंदी ना हो। तो अपनी म्यूजिकल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए किसी गुरु की तलाश में इन्होंने घर छोड़ दिया और संगीत सीखने के जुनून में इधर उधर भटकने लगे। ये दिल्ली पहुंच गए और वहीं रहने लगे। तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
बैंड्स बजाते और संगीत की दुनिया में मस्त रहते। इन्होंने सालों तक शास्त्रीय और लोक संगीत का अध्ययन किया और दिल्ली में कुछ म्यूजिक क्लासेस भी अटेंड किए। इस दौरान अपने भरण पोषण के लिए 150 रुपए में छात्रों को पढ़ाते भी थे। इन्होंने संगीत भारती और गंधर्व महाविद्यालय से संगीत की ट्रेनिंग ली, लेकिन फिर भी इनके अनुसार इन्हें सही गुरु या स्कूल नहीं मिला। लेकिन कैलाश ने पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी और बाद में नुसरत फतेह अली खान, लता मंगेशकर और उनके समकालीनों जैसे भारतीय शास्त्रीय गायकों को सुनकर संगीत सीखना जारी रखा और एकलव्य की तरह विद्या सीखते रहे। कुछ समय बाद कैलाश खेर ने दिल्ली में एक पारिवारिक मित्र मंजीत सिंह के साथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। 1999 तक ये काम करते रहे, लेकिन इनमें इनका ज्यादा मन नहीं लगा। धीरे धीरे बिजनेस में काफी लॉस होने लगा और इसे बंद करना पड़ा। फिर ये सिंगापुर और थाईलैंड भी पैसे कमाने गए और 6 महीने तक वहां भी रहे, पर बात नहीं बनी। यही वो दौर था जब कैलाश खेर निराशा में चले गए और इससे उबरने के लिए ऋषिकेश के एक आश्रम में चले गए। बुरे हालातों से गुजर रहे कैलाश ने गंगा में कूदकर सब कुछ खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन इन्हें बचा लिया गया। वहां कैलाश रोज सुबह गंगा आरती के वक्त भजन गाया करते थे और इनकी सुरीली आवाज को सुनकर गंगा घाट पर मौजूद साधु संत झूमने लगते थे। एक संत ने इनसे कहा कि तुम्हारी आवाज में जादू है, तुम परेशान मत हो, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। कुछ दिन माँ गंगा की गोद में बिताने के बाद ये वापस दिल्ली आए। बचपन में ही घर छोड़ देने की वजह से कैलाश की स्टडी पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसी दौरान इनके कुछ दोस्त ने मुंबई जाकर संगीत की दुनिया में किस्मत आजमाने की सलाह दी। साल 2001 में कैलाश मुंबई चले गए, लेकिन बाकी लाखों लोगों की तरह ये भी संघर्ष करने में ही अपनी एनर्जी को गंवाते रहे। कुछ समय तक ये सस्ते हॉस्टल में रहे और गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम करते रहे। इनकी गरीबी का आलम ये था कि इनके पास पहनने के लिए तब ठीक ठाक एक जोड़ी चप्पल भी नहीं थी। फिर ये दिन रात स्टूडियो का चक्कर लगाते रहते थे। इसी दौरान कैलाश को कुछ जिंगल्स गाने के भी मौके मिले। दरअसल मुंबई में पहले से मौजूद इनके कुछ दोस्तों ने इनकी सिफारिश संगीतकार राम संपत से की, जो नक्षत्र डायमंड्स के जिंगल के लिए नई आवाज की तलाश में थे। कैलाश खेर ने इसे गाया और इसके लिए इन्हें 5000 रुपए मिले। टीवी और रेडियो विज्ञापनों के लिए जिंगल गाने के साथ ही कैलाश का सफर जारी रहा और इन्हें गायन की अपनी अनूठी शैली के लिए तारीफें मिलने लगी। फिर इन्होंने कोका कोला, सिटी बैंक, पेप्सी, IPL और होंडा मोटरसाइकिल जैसे बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में आवाज दी और यहीं इनकी मुलाकात संगीतकार जोड़ी परेश और नरेश से हुई। इनकी आपस में कुछ ट्यूनिंग बैठी और कैलाश ने इनके साथ मिलकर कुछ काम शुरू किया। इसके अगले ही साल 2002 में कैलाश खेर को अंदाज फिल्म में एक सूफियाना गाना गाने का चांस मिल गया और यहीं से इनकी किस्मत ने पलटी मार दी। ये गाना था रब्बा इश्क ना होवे। कैलाश ने इस गाने में पूरी जान डाल दी थी और इसे इतनी शिद्दत के साथ गाया कि सॉन्ग रातों रात सुपरहिट हो गया। ये गाना उस दौर का सबसे बड़ा चार्ट बस्टर गाना साबित हुआ। इसके बाद 2002 में ही कैलाश ने फिल्म वैसा भी होता है में अल्लाह के बंदे गाने को आवाज दी, जो इनका अब तक का सबसे फेमस और हिट सॉन्ग माना जाता है। हालांकि ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन विशाल शेखर के कंपोजिशन में बना ये गाना हिट रहा। इस गाने में फीलिंग भी है और संदेश भी, जिसे कैलाश खेर की आवाज ने और खास बना दिया। कैलाश खेर ने फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग में कई गाने गाए, जिसमें उनकी एक छोटी भूमिका भी थी। इनकी अन्य फिल्मों में कॉर्पोरेट का गाना ओ सिकंदर शामिल है। मल्टी स्टारर फिल्म सलामे इश्क में इन्होंने या रब्बा गाने में आवाज दी है और ये गाना उस दौर का एक और बड़ा हिट गाना साबित हुआ। कैलाश खेर के मुताबिक मेरा पहला एल्बम साल 2006 में सोनी म्यूजिक कंपनी ने कैलासा रिलीज किया। मैंने अपने संघर्ष के दिनों में कई म्यूजिक एल्बम बनाए, लेकिन उस समय कोई भी म्यूजिक कंपनी मेरे एल्बम को रिलीज नहीं करना चाह रही थी और जैसे ही गाने हिट हुए तो ये कंपनियां मुझे बुला बुलाकर गाने देने लगी। जिन दूसरी फिल्मों में कैलाश खेर के गानों ने धूम मचाई वो फिल्में रहीं 2004 की स्वदेश, 2006 की सुपरहिट फिल्म फना, 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कमीने, 2010 की फिल्म लव सेक्स और धोखा, 2015 की सुपर डुपर हिट फिल्म बाहुबली और 2017 की फिल्म हाउसफुल 3। कैलाश खेर ने रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्मों में भी कई गानों को अपनी आवाज दी, जिनमें साल 2005 की माजा वेल, साल 2006 की कीर्ति चक्र, साल 2014 की अरुंधति और 2015 की फिल्म गोपाल गोपाल
सबसे फेमस रहीं। यानी कह सकते हैं कि कैलाश खेर की गायकी का परचम सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में भी लहराने लगा। इसके अलावा भी कैलाश खेर ने मलयालम, तमिल, उड़िया, बंगाली, भोजपुरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, राजस्थानी आदि लगभग 20 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में 1500 से ज्यादा गाने गाए। कैलाश खेर ने साल 2011 में ओनली लव नामक एल्बम से कुछ गैर फिल्मी नेपाली पॉप गाने भी गाए। इन्होंने 1000 से ज्यादा रेडियो और टेलीविजन एड जिंगल्स रिकॉर्ड किए। इसके अलावा कैलाश ने साल 2008 की 10 विदानियां और 2009 की चांदनी चौक टू चाइना जैसी फिल्मों में गीतकार और म्यूजिक कंपोजर के रूप में भी बेहतरीन काम किया। इसके अलावा भी कैलाश खेर ने कई और फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किए, जिनमें साल 2007 की फिल्म ढोल, 2009 की फिल्म अलादीन और दिल बोले हड़प्पा आदि शामिल हैं। कैलाश खेर ने साल 2004 में एक फ्यूजन बैंड कैलासा बनाया, जिनके बैनर तले इन्होंने फिल्मों में म्यूजिक देने का काम किया। बैंड कैलासा में मुंबई के संगीतकार भाई नरेश और परेश भी शामिल हुए, जो पहले बॉम्बे ब्लैक से जुड़े थे। कैलाश खेर ने इसके तहत कई पॉपुलर एल्बम भी रिलीज किए, जिनमें चंदन में, रंगीले और नैना चार काफी चर्चा में रहे। इनके एल्बम से गाना तेरी दीवानी रिकॉर्ड सेलर रहा। इन्होंने शुभा मुदगल के साथ मिलकर स्टार प्लस के धारावाहिक दिया और बाती हम का टाइटल ट्रैक बनाया और गाया, जो घर घर में फेमस हुआ। साथ ही कलर्स के सीरियल उड़ान का टाइटल ट्रैक भी गाया। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के गाने को भी आवाज दी। कैलाश वाइड वोकल रेंज में गाने के लिए मशहूर रहे। हाई पिच से बिल्कुल लो पिच के गानों को ये आसानी से गाते रहे। ये भारत के एकमात्र ऐसे गायक हैं जो अक्सर अपनी प्राइवेट एल्बम और फिल्मों में शास्त्रीय गीत और लोक भाषा को शामिल करते रहे। इनके अधिकांश फिल्मी या गैर फिल्मी एल्बमों में शास्त्रीय संगीत, गीत और पारंपरिक भाषाओं के स्पर्श के साथ रोमांटिक ट्रैक शामिल रहा। कैलाश खेर ने न केवल दक्षिण पूर्व एशियाई प्रवासियों के लिए बल्कि न्यूयॉर्क के वेबस्टर हॉल, कैनेडी सेंटर, स्टर्न ग्रोव फेस्टिवल जैसे त्योहारों और स्थानों पर भी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कॉन्सर्ट किए। सैन फ्रांसिस्को, लंदन, नॉर्थ अमेरिका, बर्मिंघम और टोरंटो आदि में भी इन्होंने दर्जनों लाइव शोज किए। कैलाश खेर ने कई टीवी रियलिटी शोज को भी जज किया, जिसमें सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला सिंगिंग कॉन्टेस्ट इंडियन आइडल भी शामिल रहा। 15 मार्च 2014 को कैलाश खेर कॉमेडी नाइट विद कपिल में भी शामिल हुए। बॉलीवुड के कई म्यूजिक कंपोजर कैलाश खेर की गायकी के मुरीद रहे, जिनमें AR रहमान इनके सबसे बड़े प्रशंसक रहे। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था, खेर के पास एक अनोखी, भावपूर्ण, कच्ची और ऊंची आवाज है। जैसे ही मैंने उन्हें पहली बार सुना, मुझे लगा कि ये एक ऐसी आवाज है जो बहुत अद्भुत है और जिसका अपना अनूठा स्थान है। मैं कहना चाहता हूँ कि कैलाश खेर की आवाज में कुछ ऐसा है जिसकी बहुत कमी थी। इसमें शुद्ध आत्मा थी। अल्लाह के बंदे मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गीतों में से एक है। दोस्तों, कैलाश खेर से जुड़े कंट्रोवर्सीज की चर्चा करें तो साल 2018 में भारतीय मी टू आंदोलन के दौरान कई महिलाओं द्वारा इन पर अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। इन महिलाओं में सिंगर सोनम महापात्रा, जर्नलिस्ट नताशा हेमरजनी और 2 एनोनिमस महिलाएं भी शामिल रहीं, जिसमें से मस्कट में रहने वाली एक पत्रकार ने लिखा कि वहां हुए एक कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर बार बार उनकी जांघों को छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैलाश ने इन तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुझे न तो ऐसे किसी कृत्य के बारे में पता है जिसका उल्लेख किया गया हो और न ही मुझे याद है। औपचारिक शिकायत के बिना आरोप लगाना प्रामाणिक नहीं है। हालांकि इसके बाद इन्होंने अपनी ओर से अनजाने व्यवहार के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी। हालांकि इसके बाद देश के कई हिस्सों के साथ साथ उदयपुर में 30 अक्टूबर को दिवाली पर होने वाले संगीत संध्या सिंगर नाइट कार्यक्रम से कैलाश खेर को हटा दिया गया और वहां के मेयर ने कहा कि हम कोई विवाद नहीं चाहते। इनसे जुड़े एक और विवाद की बात करें तो लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में तब एक बड़ा विवाद हो गया जब कैलाश खेर ने इवेंट मैनेजर बाबू बनारसी दास मैनेजमेंट पर बरस पड़े और अधिकारियों को जमकर लताड़ दी। कैलाश खेर ने तीखे अंदाज में कहा,
होशियारी दिखा रहे हो, तमीज सीखो। 1 घंटा हमको इंतजार कराया, क्या है ये खेलो इंडिया? ऐसे होता है काम तो आता नहीं। कैलाश खेर का ये गुस्सा देखकर वहां सभी दंग रह गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट भी वायरल हुए जिसमें कुछ लोगों ने लिखा कि एडवांस पेमेंट नहीं मिलने पर गुस्सा निकाला है। दोस्तों, कैलाश खेर के सोशल वर्क की बात करें तो साल 2011 में इन्होंने अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए अंबर तक यही नाद गूंजेगा गीत की रचना की, जिसे खूब प्रचारित किया गया। इस गीत को गाने के लिए कैलाश ने कोई पैसा नहीं लिया था। हालांकि आगे के सालों में इन्होंने प्रोफेशनली स्वच्छ भारत मिशन थीम गीत गाया और बनारस जाकर नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। इस पर मोदी जी ने भी ट्वीट कर इन्हें शाबाशी दी और पहले यूएस दौरे में अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित भी किया। कैलाश खेर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी शीतल भान नाम की महिला से फरवरी 2009 में हुई, जो इनसे उम्र में 11 साल छोटी थी। इन दोनों की मुलाकात एक इवेंट में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। दिसंबर 2009 में इस कपल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम कबीर रखा गया। कैलाश खेर को मिले अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का था। इनमें एक थी साल 2006 की हिंदी फिल्म फना और दूसरी साल 2013 की तेलुगु फिल्म मिर्ची। तो वहीं साल 2017 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कैलाश खेर को 2010 में यश भारती सम्मान और 2013 में दक्षिण के नंदी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आज कैलाश खेर फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर हैं। इनके गानों पर लोग झूमने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनकी गायकी प्योर और ऊर्जा से भरी मानी जाती है। कैलाश खेर के नेटवर्थ की बात करें तो ये करीब $35 मिलियन के आसपास बताई जाती है। ये गानों के अलावा लाइव परफॉर्मेंस से भी काफ़ी कमाई करते हैं और देश विदेश में अक्सर अपने शोज़ के लिए जाते रहते हैं। ये अब 50 साल के हो चुके हैं और फिल्मों के लिए ज़्यादा गाने नहीं गाते, लेकिन अपने शोज़ में बिजी रहते हैं। इनके पास कई महंगी बाइक्स और रेंज रोवर स्पोर्ट लग्जरी कार भी है। तो ये थी कहानी फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करने वाले सिंगर कैलाश खेर की। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए किस्सों और कहानियों के साथ। नमस्कार।